बंदा ना बोल रहे ये रुको जा रहे हैं अच्छा बच्चा तल के इंतजार में बच्चे के खाने के इंतजार में। एक ध्यान से सुनो बच्चे, हाँ, बच्चा पार्टी सब लोगों के लिए है। एक पंडित जी थे, काल्पनिक कहानी है लेकिन बड़े मार्मिक की है। एक पंडित जी थे, वो पंडित जी अपने गरीबी से बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। तो वो उनके मन में आया कि चलो ना मैं देवता के पास, भाग्य के देवता के पास जाऊंगा और इसको पूछूंगा कि मेरे जीवन में ये समस्या क्यों है, अब इसका समाधान कैसे होगा। वो घर से निकला साहब। घर से निकले तो पहले कहाँ गए, जंगल से जा रहे थे तो एक बूढ़ा शेर बैठा मिला, देख करके डर गया और डर करके घबरा करके पीछे हटने लगा। तो शेर मनुष्य की आवाज में बोलता है कि भैया सुन रहे हो ना, तो कहे कि पंडित जी घबराइए मत, क्या बात है। तो कहे भाई मैं तो अपने जीवन से परेशान हूँ, खाना है तो खा लो भैया, मैं देवता के पास पूछने जा रहा था कि मेरा दुख कब दूर होगा। तो कहे ऐसे कर भैया, आप जा रहे हो ना तो देवता से मेरे बारे में भी पूछ लेना कि मेरा दुख कब दूर होगा। तो कहे कि ठीक है। फिर वहां से आगे निकला तो एक गांव था, उसमें दो गुट वाले लोग आपस में बहुत झगड़ रहे थे। अब उधर से पंडित जी निकले तो कहे पंडित जी कहाँ जा रहे हैं। तो कहे भाई मैं भाग्य के देवता के पास जा रहा हूँ, मैं जीवन में दुखी हूँ तो मेरा जीवन का दुख कब दूर होगा, कैसे दूर होगा, इस चीज को जानने के लिए भगवान के पास में जा रहा हूँ, भाग्य के देवता के पास में जा रहा हूँ। तो कहे अच्छा है भाई, ठीक है आप जा रहे हैं तो हमारे बारे में भी पूछ लीजिए कि हम लोग गाँव वाले हैं, एक जगह रहते हैं लेकिन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये झगड़ा कब शांत होगा, कैसे शांत होगा, इसके बारे में भी भगवान को पूछ लेना। ठीक है। फिर आगे बढ़े तो उनको मिला एक मतलब उद्यान था। उद्यान, जंगल और उद्यान में अंतर होता है ना। जंगल जो प्राकृतिक है, उद्यान जो बनाया हुआ है। तो उद्यान था, उसमें एक राजकुमार घूम रहा था। एक राज्य से होकर के गए तो राजकुमार घूम रहा था। तो वो देख करके कहे पंडित जी कहाँ जा रहे हैं। तो वो अपनी बात बताए, अपने दुख के बात में, दुख से मुक्त होने के लिए मैं उपाय पूछने जा रहा हूँ। तो कहे अच्छा। तो कहे पंडित जी मेरे बारे में भी आप पूछ लीजिए, मेरा दुख कब दूर होगा ये पूछ लीजिएगा। फिर आगे बढ़े साहब तो एक बुढ़िया माई थी, डोगरी, तो वो मिली। तो कुटिया थी तो शाम हो गई थी तो वहीं पंडित जी रुक गए। तो रुके तो वो बुढ़िया माई कहती है कि बेटा मेरे बारे में भी भाग्य के देवता से पूछ लेना कि मेरा दुख कब दूर होगा, मेरे बाल बच्चे नहीं हैं और मैं कमा भी नहीं सकती हूँ, बड़ा मुश्किल से मुझे जून की रोटी मिल पाती है। फिर भगवान से पूछ के आके मेरा दुख कब दूर होगा, भर पेट में खा भी नहीं पाती हूँ। तो कहे ठीक है। जब भगवान के पास में गए ना तो सबका उन्होंने समाधान बताया और इनको कहे कि तुम्हें 3 अवसर मिलता है, मैं 3 अवसर प्रदान करता हूं, इस अवसर का आप उपयोग कर लेना। ठीक है। वहां से निकले। तब जब बुढ़िया माँ के पास में पहले आए तो बुढ़िया माई ने पूछा कि बेटा मेरे लिए क्या कहे। तो कहे भगवान ने, भाग्य के देवता ने कहा है, भाग्य के देवता ने कहा है कि आप जो कुटिया में रहती हो ना, यही धन गड़ा है, इसको खोद लो और खोद करके धन निकाल लो और सुख से, जितना जीवन है सुख से जियो। तो बुढ़िया माई कहती है कि बेटा आज का जमाना ठिकाना नहीं है, कौन क्या चोर बदमाश है सबों को उठा के ले जाए, इससे अच्छा है कि आप अच्छे हो, सज्जन हो, ये धन को खोद करके निकालो और आधा धन मुझे दो और आधा तुम ले जाओ, तुम भी सुखी रहोगे, मैं भी सुखी रहूंगी। तो कहे नहीं माता मैं आपके चक्कर में नहीं पड़ने वाला, मुझे तो भाग्य के देवता 3 अवसर दिए। और वहां से निकल गए साहब। फिर आगे गए तो उद्यान में जो वो लड़का राजकुमार घूम रहा था तो वो मिला। तो कहे पंडित जी हमारे क्या समाधान किए भाग्य के देवता ने। तो भाग्य के देवता ने कहा था वो जो राजकुमार नहीं राजकुमारी है, वो लड़की है जो लड़के के भेष में घूम रही है। तो उसने कहा आप तो राजकुमारी हो। भाग्य के देवता ने कहा है कि आपके जो और आपके पिता का जो दुख है, उसके पिता दुखी थे, एक कुमारी है, राजकुमारी है, और आज पाठ बहुत खतरनाक राजा लोग हैं जो नजर गड़ाए हैं इसको हमला करने का, और राजकुमारी है तो कैसे हम अपनी राज्य की रक्षा करें, क्योंकि वो
अब राजकुमारी लड़की कितना क्या कर पाएगी। तो उन्होंने कहा है भाग्य के देवता ने कि कोई अच्छा से लड़का देखकर, योग्य वर्ग देख करके शादी कर लो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तो राजकुमारी ने कहा कि पंडित जी, आप जवान भी हैं, योग्य भी हैं, ऐसा करिए आप मुझसे शादी कर लीजिए, ये राज का मालिक हो जाएगा, आपका दुख भी दूर हो जाएगा और बढ़िया से आप रह लीजिए। तो कहा नहीं नहीं, मुझे भाग्य के देवता ने 3 अवसर दिया है, मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ूंगा। वहां से भी निकल गया। फिर आगे गए तो फिर वो गांव वाले मिले। तो गांव वाले की भी बात हुई, गांव वाले से बात हुई। तो गांव वाले कहते हैं भैया, गांव वाले के लिए क्या समाधान दिया था कि गांव वाले आपस में पार्टी बंदी करके लड़ते हैं, तो कोई तीसरा आदमी हो जो न्यूट्रल है, ऐसे आदमी को अपना निर्णायक बना करके समाधान करा ले। तो गांव वाले ने कहा कि देखो भैया, हम लोग तो गांव वाले आपस में लड़ते हैं और आप तो बिल्कुल अनलोन आदमी है, बिल्कुल अलग है। ऐसे करिए ना, आप हमारा समाधान कर दीजिए और समाधान करेंगे, उसके बदले में आपको धन दिया जाएगा। तो कहा कि नहीं, मुझे भाग्य के देवता ने 3 अवसर दिया, मैं आपके चक्कर में नहीं पड़ने वाला। वहां से भी निकल गए। अब उसके बाद में वो सिंह के पास में गया, उधर से गया तो सिंह मिला। तो कह के कैसे पंडित जी, क्या उत्तर, क्या हमारे लिए समाधान दिए हैं भगवान। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई सिंह, भगवान भाग्य के देवता ने, भगवान ने कहा है कि जो मूर्ख हो उसको तुम खा जाना। अब अपनी हिस्ट्री बताइए कि बुढ़िया के पास में जो धन निकला था उसके लिए कहे, राजकुमारी शादी के लिए कहे, और गांव वाला उसको निर्णय करने के लिए कहे, उसके बदले धन देने की बात कहे। तो सी सोचता है कि तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। 3 अवसर तो तुमको मिला ही ना, तीनों गवा दे। हाँ, अब तीनों को आप छोड़ दिए, तो एक पंजा मारा और मार के खा गया। ऐसे ही ये जीवन में अवसर प्राप्त होता है। वैसे देखा जाए तो मानव जीवन एक अवसर है, जवानी एक अवसर है। अब इस अवसर का सुंदर उपयोग नहीं करोगे ना, तो वही पंडित की दशा होने वाली। समझ रहे हैं? तो जैसे अभी बच्चे हैं, बचपना एक अवसर है, अभी खूब पढ़ना लिखना चाहिए। अब खेल कूद में या मोबाइल के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर पंडित जैसे दशा होगी। तो जीवन अवसर है, समझ रहे हो ना। एक जीवन भी एक जीवन अवसर है। इस सुंदर जीवन प्राप्त करके मन की शांति का काम नहीं किए, मन की प्रसन्नता का नहीं काम किए, तो वही नरक में जाना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा आगे भी। तो समझ रहे हैं ना। इसलिए बच्चों के लिए खास करके है, जैसे कि पंडित जी को 3 अवसर मिला है, ऐसे ही हमारे जीवन में 3 अवसर मिले कि ना मिले, ये जीवन अवसर है ना। जितना बढ़िया से पढ़ सकते हो बेटा पढ़ो, ठीक से पढ़ो। नौकरी मिले या ना मिले, पढ़िए बढ़िया से। अगर बढ़िया पढ़ोगे तो आगे जाकर के कुछ भी कर लोगे। ऐसा नहीं है कि नौकरी मिलता है तो ही अच्छा जीते हैं, नौकरी बिना वाले भी आदमी बढ़िया से जी सकते हैं। मैं कई ऐसे लड़कों को जानता हूं, ऐसे बच्चों को जानता हूं कि एकदम सामान्य स्तर पर आए, धंधा बिजनेस किया, वो आगे बढ़ गए, और नौकरी वाले से के 10 गुना आगे उनकी स्थिति हो गई। और इसको और समझना है तो एक हिंदी में फिल्म बनी है अमिताभ बच्चन की, कौन सी फिल्म है, सूर्यवंशम। अब देखिए, अब ये बिल्कुल हकीकत घटना है, ऐसा होता है। तो अपने जीवन रूपी अवसर का लाभ लीजिए, अवसर का सदुपयोग करिए, और अवसर का सदुपयोग नहीं करते हैं ना तो अंततः रोना है, दुखी होना है। ठीक है, बोलो सदगुरुदेव की जय।